नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी ने नया बाय ट्रिगर देने वाला है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज ओपन ऊपर ही हुई और वहां से वन वे तेजी दे दी। मतलब 45,500 से 46,500 ये 1000 पॉइंट की तेजी ऑन मार्केट, ओपन मार्केट में 1000 पॉइंट की तेजी दी। और जो ये था गैप था वो करीबन आप देखेंगे तो 700 पॉइंट का गैप था। तो करीबन 1700 पॉइंट की तेजी हमको बैंक निफ्टी में आई और वो वन वे आई। अभी जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ से ये हाई और ये लो के हिसाब से जब मैंने ये डाला था, मैंने ये कहा था कि 45,000 के ऊपर ये नया बाय ट्रिगर देने वाला है। तो ये बाय ट्रिगर तो आया है, अभी इसका टारगेट क्या होगा? तो अभी जिस हिसाब से ये हाई को क्रॉस किया हुआ है, हमको ये जो लो है वहां पे हमको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी टारगेट जो है 47,460 मतलब 47,500 ये यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी कहीं पे रुकेगी। उसके पहले मुझे रुकती हुई नहीं दिखेगी। शायद यहाँ पे हमको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर महसूस होगा और वो सेलिंग प्रेशर जो है 46,390 तक आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रुकती है, ये जोन में कहीं पे अगर रुकती है तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि ये जोन में हमको थोड़ा सा ये जोन में थोड़ा सा इधर साइडवेज मोमेंटम हमको दिख सकता है। लेकिन कल अगर ये मोमेंटम हमको ऊपर ही खुला तो फिर मैं बोलूंगा 47,460 विल बी द बेस्ट सेलिंग पॉइंट। उसके सिवा मेरे ख्याल से सेलिंग नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे हम लोग सेलिंग बीच में कहीं पे करने जाएंगे तो यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो है हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट करने का काम ज़्यादा अच्छा करेगा। और नीचे के साइड में जैसे अभी कोई भी हाल में ये जो है ये अगर ये बाहु क्रॉस हुआ है तो मैं बोलूँगा 46,300 का ही स्टॉप लॉस। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 46,250 का ही अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे या तो 46,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद आपने ले लिया तो 46,200 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और बाय का कंटिन्यू कर लीजिए ट्रेड। तो वो आपको यहाँ तक 47,460 तक आपको मूवमेंट दे सकता है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ये सौदा है। अगर ये 47,200 के नीचे आता है तो फिर कहीं पे ये 45,320 तक की मूवमेंट आ सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको देख के काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज का जो गैप है ये गैप वापस एक बार सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पे आने के बाद 45,320 45,400 ये जोन वापस एक सपोर्टिव जोन रहेगा। तो रेदर देन मैं बोलूँगा कि सेलिंग के बजाय बाइंग को प्रीफर करेंगे। ऊपर की साइड में 47,500 अगर आता है तो 47,500 अगर आता है तो सेलिंग के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये भी 1000 पॉइंट ऊपर है तो मैं ये बोलूँगा कि शायद एक ये एक्सपायरी के आसपास मेरे ख्याल से 47,500 हमको आते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का ये हो गया। निफ्टी फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है और उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिन निफ्टी का मैंने लास्ट टाइम दिवाली के आसपास जैसे ही ये बॉटम बना था, मैंने यहाँ पे 20,000 का एक टारगेट दिया था और 20,000 के ऊपर एक नया बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, ये मैंने बताया था। और बाय सिग्नल जिस हिसाब से जनरेट हुआ उस हिसाब से अभी 20,900 फिन निफ्टी ऊपर हो गई है। तो अगर ये हाई क्रॉस हो चुका है तो मैं ये चेंज कर देता हूँ। कल के लिए फिन निफ्टी का टारगेट बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, जो भी बोलो, 21,125 21,150 ये जोन आपको सेलिंग के लिए आप काम कर सकते हो। ये जोन में अगर ये आता है तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे नीचे कहीं पे ओपन हो जाता है तो मैं बोलूँगा तुरंत आप बाय कर लीजिए।
20,650 या 600 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, वहां से ये वापस ये जोन के लिए काम करेगा। जब तक 20,600 के नीचे नहीं आता है तब तक सेलिंग का काम अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। अगर ऊपर की तरफ यहीं पे ही कहीं पे खुला तो आप फिर यहाँ पे सेलिंग का काम कर सकते हो। आपको यहाँ तक 20,600 तक का टारगेट मिल सकता है। और कहीं पे बीच में ही खुला तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जैसे ही ये प्राइस एक्शन में हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। 21,125 तक का टारगेट रहेगा। तो फिन निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऊपर की तरफ तेजी रहेगी, बस इतना ही है। और निफ्टी में मैं अभी बता देता हूँ। निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। निफ्टी में ये अभी ये हाई और लो मैंने शिफ्ट किया है ऑलरेडी। 20,570-80 ये जो जोन था वो रेजिस्टेंस का जोन था, जहां पे ओपन हुई निफ्टी, और निफ्टी ओपन होने के बाद वहां से ही एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ हमको दिखाई दी। तो मेरे हिसाब से ये निफ्टी की रैली जो है 20,920 और 21,200 ये यहाँ तक आ जाएगी। ये 21,200 की जो रैली है ये मैं आपको और एक तरीके से दिखाता हूँ कि 21,200 कैसे आएगी। डेली चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, मैं 30 मिनट का वापस एक बार लगा देता हूँ। डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो ये जो जोन था ये हाई लो, जैसे कि 18,600 का एक बार हाई करके 15,000 तक की मूवमेंट गई थी, और वहां से ये निफ्टी ऊपर जाने के बाद ये तेजी आई है। तो यहाँ से अगर मैं ये गेन परसेंटेज डालता हूँ तो जितना ये मूवमेंट है उतना का ये टारगेट होने की पूरी संभावना है। और ये यहाँ से अगर आप यहाँ पे आप प्लेस करते हो तो आपको टारगेट जो है 21,165-200 के आसपास आते हुए दिखेगा। मेरे हिसाब से 22,000 का टारगेट जो है वो ड्यू है यहाँ से, सॉरी यहाँ से। तो ये 22,000 का टारगेट आपका ड्यू है। मेरे हिसाब से 22,000 बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। यहाँ पे 1.5 के ऊपर भी बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है, 1.25 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद नीचे आने के बाद वापस ये ऊपर की तरफ निकला है। तो 22,000 का टारगेट हमको जनवरी मंथ में आते हुए शायद दिख सकता है। जनवरी एंड तक हमको 21,165 या 22,000 के आसपास आते हुए दिखेगा। तो ये डेली में जब कंफर्मेशन हमको मिलता है तो हम लोग ज़्यादा श्योर हो जाते हो। पहला टारगेट 21,200 है और दूसरा टारगेट जो है 22,000 है। तो इसी हिसाब से मैंने निफ्टी में आपको यहाँ पे 21,200 का टारगेट दिया हुआ है। और 21,200 जो है, अभी वापस एक बार मैं यहाँ पे जो हमको कंफर्मेशन मिल रहा है 21,253, तो 21,200 के आसपास कहीं पे जाके ये निफ्टी आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। अभी जब तक 20,200 के नीचे जब निफ्टी जाती नहीं है तब तक हमको सेलिंग का मौका मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग मौका आएगा, वो 20,000 21,000 के आसपास आपको दिखेगा। 21,000 के आसपास कहीं पे सेलिंग का मौका आएगा तब थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के हमको यहाँ पे सेलिंग करना है। या तो अगर नीचे में अगर आपको ओपन होते हुए दिखेगा तो 20,564 के आसपास कहीं पे बाय करके वापस एक बार ऊपर के टारगेट के लिए खड़ा रहना है। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं बस इतना ही। तेजी कंटिन्यू करो, तेजी अगर होल्ड करके आप खड़ा रह सकते हो तो आपको ज़्यादा मुनाफा आएगा। तो
मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। अगर हिम्मत दिखाओगे तो आपको आगे के प्रॉफिट्स मिलेंगे, अगर नहीं दिखाओगे, पैनिक हो जाओगे, तो पैनिक में अच्छे अच्छे सौदे भी छूट जाते हैं। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से PSU बैंक और IT सेक्टर, ये दो सेक्टर के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करके इनमें जो भी शेयर्स है वो अगर आप बाय करते हो तो आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मौका भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।